अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 टर्मिनल होते हैं एफईटीज के अंदर। एक होता है ड्रेन टर्मिनल, एक होता है गेट और एक होता है सोर्स। मेनली हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। सोर्स क्या करता है, सोर्स का काम होता है चार्जेस को सप्लाई करना, जैसा कि एमिटर का काम होता था बीजेटी में, वैसे यहाँ पर। तो सोर्स का काम क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना। ड्रेन का काम क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो सोर्स ने सप्लाई करे उसको अपने पास इकट्ठा करना। तो जब मेजॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एन चैनल है, तो यहाँ से सोर्स से कौन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कलेक्ट कहाँ होंगे, ड्रेन में जाकर कलेक्ट होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से निकल के ड्रेन में जा रहे हैं तो करंट कहाँ से जाएगा, ड्रेन टू सोर्स। तो इसको हम IDS करंट भी कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन में जाएंगे तो करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ जाएगा, तो डेट इज व्हाट वी कॉल्ड IDS। ठीक है, ध्यान रखना पी में ये चीज उल्टी हो जाएगी। पी, अगर पी चैनल लोगे, पी चैनल, तो पी चैनल में क्या होगा, सोर्स क्या सप्लाई करेगा, होल्स। ड्रेन के कलेक्ट करेगा, होल्स कलेक्ट करेगा। तो होल्स कहाँ से जा रहे हैं, सोर्स से लेके ड्रेन तक। यानी कि अगर हम पी चैनल ले रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ फ्लो करेगा, IS से D की तरफ। ठीक है, तो IS से D की तरफ, सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि होल्स की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होगा। लेकिन हम लोग एन चैनल, जैसा आपने देखा, हम लोग एन टाइप प्रेफर करें, फिर हमने NPN ट्रांजिस्टर में भी एन टाइप प्रेफर करा, यहाँ पर भी हम एन चैनल प्रेफर करेंगे। रीजन सिंपल है, क्योंकि एन जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू दी, अगर मैं बात करता हूँ होल्स से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो काम क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। अल्टीमेटली हम लोग कंडक्ट करके रहे हैं, जब भी हम कोई भी एफईटी को तुम चलाओगे तो एफईटी के अंदर एक चैनल बना होगा। चैनल मतलब जहां से सोर्स का काम क्या है, सोर्स का काम है यहां से चार्ज कैरियर सप्लाई करना और ड्रेन का काम है उसे कलेक्ट करना। अब ये जो चार्ज कैरियर सोर्स से निकलेंगे, ये इस पर्टिकुलर चैनल से, ये चैनल मतलब रास्ता, ये इस रास्ते से होते हुए मान के चलते हैं हमारे ड्रेन के पास जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। और यहाँ पर जाके ये इनका एंड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये यहां से निकल के यहां तक गए। अब हम ये जो जो चार्ज कैरियर इस पर्टिकुलर चैनल से निकल के यहाँ पहुंचेंगे, इस चैनल को ही हमें कंट्रोल करना है। तो एक तरीके से आप समझ लो कि एक पाइप है, उसमें से पानी जो है वो ऐसे बह रहा है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर लगे हुए वॉल्व, इन वॉल्व को कंट्रोल करके तुम पानी को ऐसे, पानी का जो रास्ता है उसको चोक कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर तुम रास्ते को ब्लॉक करोगे तो पानी कम आगे जाएगा, रास्ते को ब्लॉक नहीं करोगे तो पूरा का पूरा पानी जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी समझ लो कि तुम्हारे पास एक पाइप जा रहा है। अब पाइप को अगर बीच में से तुम दबाने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली पानी का जो चैनल है वो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जस्ट इसी तरीके से हम लोग एफईटीज में काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स है उसने मेजॉरिटी कैरियर्स इंजेक्ट करे, ड्रेन ने उसे कलेक्ट कर लिया, गेट टर्मिनल पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके हम लोग इस चैनल को, जहाँ सोर्स से जो ड्रेन की तरफ जो चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, उनका जो चैनल है जिससे वो जा रहे हैं, उस चैनल की, उसको चैनल को हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रहा है, दैट इज द बेसिक ऑपरेशन जो एफईटी में होता है। ठीक है, आगे चल के आपको पता चलेगा। ये बेसिकली हम जेफेट की बात कर रहे थे, मॉसफेट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट एक जनरल एफईटी समझाने के लिए एक ना एक तो मेरे को लेना ही था, तो मैंने जस्ट एन एग्जांपल एक ले लिया है। बाकी इसको और डिटेल में जब मैं आपको जेफेट पढ़ाऊंगा तो उसको और डिटेल में सीखेंगे। अभी ये मान के चलो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये जेफेट का स्ट्रक्चर है, इट इज अ टाइप ऑफ एफईटी। ऐसे एक मॉसफेट भी होता है, उसको भी हम लोग आगे डील करेंगे, अभी सब पता चलेगा आपको। ठीक है, तो बेसिक एनालॉगी लेकिन यही है। तो अगर मैं इसको वही जो हम लोगों ने बीजेटी में वॉल वाली एनालॉगी देखी थी ना, वाटर वॉल वाली, वही एनालॉगी अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो इसकी ये बिल्कुल वाटर पाइप एनालॉगी जैसा है। इसके अंदर सिंपल सा है कि ये वॉल्व है आपके पास, ठीक है, और ये हमारी टैप है। अब इस वॉल्व को बीजेटी में हम कंट्रोल कर रहे थे किससे, बेस करंट से। यहाँ पर हम इसको किससे कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे हम इसे कंट्रोल करेंगे अपने सिंपल फील्ड इफेक्ट से, यानी कि वोल्टेज अप्लाई करके, वोल्टेज अप्लाई करके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वोल्टेज अप्लाई करके हम वॉल्व को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इससे क्या चीज कंट्रोल हो रही है, वॉल्व से क्या चीज कंट्रोल होगी, ये चैनल की विड्थ। ये जो चैनल का तुम देख रहे हो ना, ये जो चैनल है जहां से ये होके लोग निकल रहे हैं, इस गली को हम संकुचित कर सकते हैं। इस चैनल को, इस पाइप को हम लोग दबा के अपना पानी का लेवल जो फ्लो होगा उसको कंट्रोल कर लेंगे। डेट इज द सिंपल ऑपरेशन जो एफईटी में होगा। तो टैप वॉल्व बीजेटी के अंदर हम लोग करंट से कर रहे थे कंट्रोल, यहाँ पर वोल्टेज से करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये गेट जो सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, ये किस तरीके से चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। यहीं से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफईटीज में बट जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ
मॉसफेट की, मेसफेट की या जेफेट की, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफईटी। और ये किस बेसिस पर बांट दिए गए, क्या बांटने का, डिवीजन करने का मेन वजह क्या थी, वो थी कि किस तरीके से तुम चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हो। समझ में आ रही बात है। तो जेफेट को हम लोग एक सर्टेन टाइप से इसके अंदर चैनल की कंडक्टिविटी कंट्रोल करेंगे, मॉसफेट में अलग तरीके से, एंड मेसफेट में और अलग तरीके से। ठीक है, तो आपके कोर्स में जेफेट और मॉसफेट है, तो इनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जेफेट की फुल फॉर्म जंक्शन एफईटी और मॉसफेट की फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे जेफेट से।